हो गया है उस पर नहीं लागू होना। हम भी पाकिस्तान में जाएंगे, एक मिनट सर, हम भी पाकिस्तान में जाएंगे, बच्चा अगर वहाँ एक पैदा कर देते हैं, हम भी वहाँ नागरिक हो जाएंगे। नागरिक हो जो उसे अंडर जम्मू प्रोसेस कश्मीर में जो है पहलगाम में जब से ये एक आतंकी हमला हुआ है, उस आतंकी हमला के बाद आप देखेंगे कि कल सीसीएस और प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीएस का जो है वो बड़ा बैठक हुआ और बैठक में निर्णय 5 जो है महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर निर्णय लिया गया, जिसमें सिंधु नदी का जो है पानी रोकने की बात किया जाए, या फिर 24 घंटा के अंदर जो भी है जितने भी पाकिस्तान के लोग इंडिया में आए हुए हों, किसी कारण बस कोई इलाज करवाने भी आए होंगे, कुछ लोग पढ़ने आए होंगे, चाहे जिस भी माध्यम से आए होंगे, उनको तुरंत 24 घंटा के अंदर जो है पाकिस्तान लौटने का सख्त जो है वो ऑर्डर दिया गया है। साथ ही जो आला कमान जो फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिस जो है उसमें से स्टाफ को भी घटाया गया है और तमाम पाकिस्तान में जो भारत के जो फॉरेन ऑफिस जो है उसे बंद कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा एक प्रश्न उठ रहा है हमारे इंडिया में, आप लोग को तो जानते ही हैं कि लगभग 2-3 साल पहले सीमा हैदर नाम की एक जो है वो महिला, मैं लड़की तो नहीं कह सकता, एक महिला आई थी इंडिया में, सचिन नाम के एक व्यक्ति से प्यार हुआ और वो सचिन नाम के व्यक्ति से के प्यार में पड़कर सर पाकिस्तान से इंडिया आ गई थी, जबकि वो शादीशुदा थी। 4 बच्चे भी जो है वो औरत का था, चारों बच्चों को लेकर के यहाँ पे जो है वो आ गई। उसके बाद कल जिस प्रकार का कानून बना है, जिस प्रकार का जो है सीसीएस के बैठक में और प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो ये निर्णय लिया गया कि 24 घंटा के अंदर में जितने भी वीजा वाले लोग हैं वो तमाम लोग अब पाकिस्तान चले जाएंगे वापस। तो क्या वाकई में ये उन महिलाओं के ऊपर लागू नहीं होगा जो अभी भारत में बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के रह रही है, जैसे कि सीमा हैदर? देखिए प्रश्न है कि सीमा हैदर हैदर जो है उसको भारतीय जो सचिन है उससे उसको प्रेम प्रसंग था और उसमें वो आकर यहाँ शादी कर ली, तो उसका हस्बैंड जो है वो भारतीय है, उससे एक बच्ची भी पैदा हो गई है, वो भी भारतीय ही मानी जाएगी क्योंकि उसका जन्म भारत में ही हुआ है। इस परिस्थिति में उसका जो नागरिकता का जो प्रश्न है वो अंडर कंसिडरेशन है बिफोर इंडिया। इस परिस्थिति में हमको हमारे समझ से इससे उसको वंचित रहना होना चाहिए, क्योंकि ये तो चूंकि पुलवामा में जो पहलगाम में जो जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है जिसमें कि निर्मम ढंग से हत्या कर दिया गया है। सर धर्म पूछ पूछ के मारा गया, आप हिंदू है मुस्लिम है, हिंदू है तो गोली मारेंगे, मुस्लिम है तो छोड़ देंगे। पत्नी भी रो रही थी कि छोड़ दीजिए, लेकिन छोड़ा नहीं गया। तो ये बहुत ही निर्मम, माने इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो बहुत कम है और ये भारत के लिए एक दुखद न्यूज है। लेकिन इसमें अब सबको मान लीजिए जो कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो कि संभ्रांत है या उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट है, तो आप पहले देखिए कि वो व्यक्ति आतंकवादियों से कहीं उस ऐसी है कि संबंध रखता है कि नहीं रखता है उस परिस्थिति। मेरा प्रश्न आप शायद नहीं समझ पाए, मेरा प्रश्न बस ये है कि आपने निर्णय लिया बैठक में 24 घंटा के अंदर उन लोगों को निकालने का निर्णय लिया जिसके पास जो है वह एविडेंस था, प्रूफ के जो भी है, किसी कागज, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, जैसा कि हमने बताया कि कुछ लोग पढ़ाई करने आए, कुछ लोग हॉस्पिटल में आए, वीजा के आधार पर, परमानेंट वीजा हो या फिर टेम्पोररी वीजा हो, तो आप जिसको वीजा है उसको निकाल रहे हैं और एक तरफ जो सीमा हैदर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, फिर भी आप उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसके लेकर पूरे भारत में भी एक ट्रोल सा माहौल जमा हो। प्रश्न है कि अभी उसका अंडर कंसिडरेशन है, उसका बहुत सारे लोगों का वीजा रद्द कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, रद्द करके बोला गया है कि अब आप लोग जा सकते हैं हाँ के अंदर। अब चूंकि ये अपने पति के साथ है, क्योंकि पति भारतीय है, बच्ची भी हो गई है, अब बच्ची को कौन देखेगा? किसी देश में जाकर के बच्चा जन्म कर देने के बाद क्या वो वहां का नागरिक लोग हो जाता है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। कुछ है नागरिकता तो यहाँ रह रही है 3 सालों से, तो नागरिकता तो उसको टेम्पोररी या मिल ही जाना चाहिए क्योंकि उसका हस्बैंड जो है यहाँ पर है, लेकिन अभी कंसिडरेशन में है। अब कानूनी तौर पर क्या कहा जा सकता है कि ये लीगल तौर पर ये रहने लायक है, या फिर एक कहा जाता है ना कि सहानुभूति जता कर कि भाई महिला है, बच्ची हो गई, शादी हो गया इंडिया में, तो सहानुभूति के तौर पर बाई प्रोसेस जो है वो तो अपना वीजा अप्लाई की है ना, नागरिकता के लिए आवेदन दी है, भाई हमारी शादी हो। इसी बीच में इतना बड़ा कांड हो गया तो किस बिहाफ पे वो रह रही, मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ आपसे बार बार। उसकी अपने पति का है, कैपेसिटी पर रह रही है, पति है उसका है ना, तो शादी ये लॉ कह रहा है, ये लॉ के अकॉर्डिंग है क्यों नहीं है? तो पति जहाँ निवास करेगा वहाँ तो उसका होगा ना, वहाँ अपना, अब पता नहीं वहाँ रद्द कराई है कि नहीं अपनी नागरिकता, अब ये पूरा तो हमको जानकारी नहीं है। तलाक भी नहीं दी है वो। हाँ तलाक नहीं, तलाक वहाँ क्या रूल है तो नहीं बता सकते हैं पाकिस्तान में हम।
तो वहाँ तलाक मैंने कैसे दिया जाता है, क्या किया जाता है, तो मैंने अभी हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन भारत में मान लीजिए उसका पति है, शादी कर ली है तो रह रही है, बच्ची भी हो गई है, तो बच्ची को भी पालना जरूरी ना है। इसलिए हमारे समझ से इसमें इस एम्बिट में नहीं आना चाहिए। मतलब ये जो 24 घंटा के अंदर जो निकालने का जो सख्त निर्देश दिया गया है भारत सरकार की तरफ से, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, ये इस ये जो महिलाएं हैं इस पे जो है इफेक्ट नहीं करना चाहिए हमारे। मैडम आप भी एक महिला हैं, मैं आपसे ओके आप नहीं बात करना चाह रही। अच्छा एक चीज मैं थोड़ा सा और आपसे प्रश्न करना चाहूंगा। 24 घंटा और 48 घंटा दो प्रकार के समय दिया गया है, यानी कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री में जो कार्यरत अधिकारी हैं वहां के लोग, यहाँ के फॉरेन मिनिस्ट्री में जो राजदूत जिसे कहा जाता है दूतावास में, उनको 48 घंटा का समय दिया गया, और जो लोग यहाँ वीजा के आधार पर हैं उनको 24 घंटा का समय दिया गया। तो मेरा फिर से वही प्रश्न रहा कि ये उन पे लागू नहीं हो रहा। ना वो लागू होगा, क्योंकि भारत सरकार ने उसका वीजा सब कुछ रद्द कर दिया है। रद्द करने के बाद अनाउंसमेंट कर दिया तो उसको तो जाना है, किसको जाना है? जिसका रद्द हो गया है वीजा। हम बात कर रहे हैं उस महिला का। महिला का तो बता दिए, उस पर तो हमारे समझ से वो पति के यहाँ रह रही है, उसका बच्चा पैदा हो गया है, उस पर नहीं लागू होना। हम भी पाकिस्तान में जाएंगे, हम भी एक मिनट सर, हम भी पाकिस्तान में जाएंगे, बच्चा अगर वहाँ एक पैदा कर देते हैं हम भी वहाँ नागरिक हो जाएंगे। नागरिक को जो उसे अंडर प्रोसेस डाली है ना आवेदन, तो हम भी वहाँ प्रोसेस कर देंगे, ये कोई मतलब हुआ? ना तो उसका रद्द कीजिएगा ना, कुछ कीजिएगा ना। उसका हस्बैंड के बिहाफ में वो दी है ना, उसको आप उसका डिस्पोजल कीजिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि किसी देश में जाइए, एक बच्चा वहाँ जन्म अगर हो जाए और वहाँ के व्यक्ति से अगर हम शादी कर रहे हैं तो बिना कहे हुए, बिना डॉक्यूमेंट के हम लीगल हो गए। उसने लीगल वे में एक आवेदन दिया है ना नागरिकता ग्रहण करने के लिए। जी क्या बोले? रहने के लिए परमिशन वो मांगा है, यानी कि हमको भारत में रहने दिया जाए, क्योंकि हमको उससे प्यार हो गया है। प्यार हो गया है। मतलब लॉ ये कानून इमोशन पे भी चलता है। आते हैं, देखिए सवाल ये है कि उसने आवेदन दे रखा है ना, अप्लाई किया है नागरिकता के लिए, और वो अंडर कंसिडरेशन है, तो या तो उसको डिस्पोजल कर दीजिए, भाई नहीं देंगे। कहने का मतलब सबसे बड़ा उसके पास एक हथियार है कि अंडर प्रोसेस है। अंडर प्रोसेस है, वो या तो डिस्पोजल कीजिए या फिर एक्सेप्ट कीजिए। तो हस्बैंड उसका कुछ अलग। अच्छा उनका वकील का एक बयान जैसा कि आया है, हमने देखा है, उनका वकील का बयान आया है कि हमने जो है नागरिकता के लिए जो है अंडर प्रोसेस जो है अप्लाई कर चुके हैं, और जो भी कागजी जरूरत पड़ेगी, जो भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगा हम देंगे, और जो भी है भारत सरकार को देंगे। तो क्या लगा उसको डिस्पोजल कर दीजिए 24 घंटा के नहीं रखना है तो डिस्पोजल घंटा के अंदर, जब सबको रद्द कर दिया तो इसको भी कुछ कर दीजिए, भेज दीजिए। कहना इमोशन पर नहीं आना चाहिए, हमें नहीं कह रहे हैं, तो लीगल वे में ये जो हमला हुआ है ये धर्म पूछ पर मारा गया, इसको किस नजरिए? ये तो गलत है, बहुत बड़ी भारी गलती हुआ है, बहुत भारी गलती। बहुत हाँ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए हमारी उपस्थिति अभी जो है उच्च न्यायालय में है, और हमारे साथ बात करने के लिए जो है माया शंकर मिश्रा जी और तमाम इनके टीम है, एक बार दिखाइएगा, और बार बार जो भी है लोगों के हित में जो भी है आवाज उठाने का सर प्रयास करते हैं, और ये जो है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है अभी, और 2-3 दिन से ये जो है हाईलाइट चल रहा है सर, अभी इंडिया का जो है ये एक गर्म मुद्दा चल रहा है। तो हमने सोचा कि तमाम लोगों को इसका जानकारी देने का प्रयास करूं, और इस मुद्दा को जो भी प्रश्न है उसका जवाब देने का प्रयास करूं। इससे जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ बात के साथ अवश्य जुड़ जाएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन शंभू के साथ हमारी उपस्थिति अभी उच्च न्यायालय में है, बिहार पटना उच्च न्यायालय। धन्यवाद, थैंक यू।